नमस्कार। भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद में आपका स्वागत है। जल्द ही उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय जन सुधार का मुख्य कार्यालय खुलने जा रहा है और इसमें हमारा जो मेन उद्देश्य है वो पूरे प्रदेश को बेहतर बनाना, प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था, आम जनमानस की जो समस्याएं हैं उन पर विचार करना, सरकार तक पहुंचाना या संबंधित विभाग को पहुंचाना। इसके अलावा नशा का जो कार्य प्रणाली है उत्तराखंड में, तो जो आज के टाइम में जो स्टूडेंट हैं, जो इस तरह से बेरोजगार हैं, वो कहीं ना कहीं नशे के आदी होते जा रहे हैं। तो उस पर भी हमारा एक सेमिनार भी चलेगा और ये उत्तराखंड का हमारा एक मिशन रहेगा कि उत्तराखंड को यानी देवभूमि को किस तरह से इस जाल से मुक्त किया जाए। आपको बता दूं कि उत्तराखंड के कुल 13 ज़िले हैं। 13 ज़िले में 13 जिलाधिकारी हैं, 13 एसएसपी महोदय हैं और थाने की संख्या भी है, तो थाने भी हैं, एडिशनल कमिश्नर भी हैं, सीओ भी हैं, एसएचओ भी हैं और पुलिस प्रशासन भी। अब हमें जो है एक एक जिले वाइज, एक एक विलेज और एक एक तहसील वाइज हमारी संस्था को टास्क के साथ काम करना पड़ेगा। यानी भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद का जो मिशन है वो है गांव गांव शहर शहर, ठीक है। यानी जो नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र है तो उसमें वार्ड संख्या, प्रत्येक वार्ड से कार्य प्रारंभ होगा। इसके लिए देखो पूरा उत्तराखंड राज्य बने हुए लगभग 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 25 साल में एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में जो विकास की यात्रा बढ़ी है, गति बढ़ी है, वही क्राइम का ग्राफ बहुत बड़ा है। धोखाधड़ी, फ्रॉड, ये भी उत्तराखंड में बहुत बड़ा है और नशा का स्तर भी उत्तराखंड में बहुत बड़ा है। भूमि संबंधित विवाद भी बहुत ऐसे मामले हैं जिनमें आम जनमानस परेशान है। 10-10, 15-15 साल कोर्ट कचहरी में मामला चल रहे हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद, इसका उद्देश्य सिर्फ लोगों को जन जागरण को लोगों को के साथ मिल करके, आम जनमानस के साथ मिल करके उनकी समस्याओं का निराकरण करना मुख्य कार्य है। और अभी हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी बने हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है और जो भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद, इसके जिन्होंने ये संस्था बनाई है, तो माननीय दर्श चौधरी जी है, राधा चौधरी जी है, इनके नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में संस्था 2011 से लेकर आज 2025 है, देश के 23 राज्यों में अपना कार्य कर रही है। इसमें हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ वकील भी हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकील भी हैं और कई तजुर्बेकार पदाधिकारी ऐसे हैं जो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, सिविल, जिन्होंने सामाजिक सेवा यानी समाज में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वो रहे हों, रिटायर के बाद वो हमारी संस्था से जुड़े हैं और तजुर्बा अच्छा है उनको इस फील्ड के अंदर किस तरह से कार्य करना है। तो हमारी टीम के अंदर सारे हैं। आईटी का भी क्षेत्र हमारे साथ डेवलप हो रहा है। तो लगभग ये हमारा जो मिशन है वो आम जनमानस के लिए, इसमें हमारा प्रशासनिक के साथ मिलजुल करके राज्य को बेहतर बनाना है। उत्तराखंड में फिलहाल जो है अब्दुल जफार सेबी जी जो राष्ट्रीय स्तर के हैं वो उनको उत्तराखंड
में टीम को गठन को लेकर के एक बना हुआ है, संदेहात्मक बना हुआ है कि टीम गठन नहीं हुई। तो डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल के अंदर 11 लोग रहेंगे, 11 पदाधिकारी रहेंगे, उनका अलग अलग विभाग उनको निर्धारित किया जाएगा। एक ही बंदा हर जगह काम नहीं कर सकता, ठीक है। इसी प्रकार से सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसके साथ हमारे साथ जो मीडिया है, तो DTP न्यूज़ HD, जो कि बिल्कुल आपके यानी हर पदाधिकारी के साथ कोई भी कार्य होते हैं तो उसमें अपडेट करने के लिए मीडिया का सहयोग पूरा रहेगा। यानी अदर जो है हमारे साथ कोई अन्य मीडिया को लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारी खुद की मीडिया टीम भी साथ में काम करेगी। मीडिया में अगर हमारे साथ कोई रिपोर्टिंग या कोई रिपोर्टर है तो हमारे साथ काम कर सकता है, टर्म्स एंड कंडीशंस, क्योंकि सच झुकेगा नहीं, सच को दिखाना ही पड़ेगा। और दूसरे नंबर पे हम नए लोगों को, नए जो इसमें काम करना चाहिए, तो देखो अभी शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे करके उनके लिए भी सोचा जाएगा। तो उनको कम से कम उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा बाकायदा पत्रकारिता का, और उनको बेहतरीन तरीके से उनको उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का व्यक्ति है उसी क्षेत्र में उसको उसी, जैसे किसी वार्ड का मेंबर है या वार्ड क्षेत्र में है तो उसमें टैलेंट है तो उस वार्ड को कवर करना उसमें से, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो है एक मिशन है, क्योंकि आज जो है सोशल मीडिया बड़ा जरिया है इस चीज़ का, और अफवाह गलत न्यूज़ भी फैलाई जाती है। आपको पता है कि गलत छोटी छोटी बातों को बड़ा बना दिया जाता है, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है, हमें अपनी बखूबी जिम्मेदारी से निभाना है। और यदि कोई व्यक्ति गलत एक्टिविटी में पाया जाता है, हमारा हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो, तो संस्थान उसके ऊपर भी कार्रवाई करेगी, ये स्वतंत्र है। हमारी टीम एक निरीक्षण टीम है जो हम पूरी टीम के ऊपर गतिविधि पर नज़र रखता है, अपडेट करता है, यानी कोई व्यक्ति कहीं गलत तो नहीं कर रहा, ये भी, ठीक है। ये सब चीज़ से मद्देनज़र रखते हुए आज हमने बातचीत की, तो इसमें हमें जो चीज़ें लगी तो उसमें हमें उत्तराखंड को पहले नंबर, उत्तराखंड का टास्क है, उत्तराखंड का प्रदेश प्रभारी के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो अपनी प्रदेश को लेकर के बेहतर बनाना, मेरा मकसद यही है कि किस तरह से बेहतर बने। तो मैं डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ब्लॉक इन सब को लेकर के एक टीम का गठन करने जा रहा हूँ। और इसमें हमारे पास जो महिला सेल में है वो बबीता रावत जी हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, और इनकी जो क्वालिटी है, महाराष्ट्र में जॉब करने के बाद ये उत्तराखंड आए हैं और उत्तराखंड में कुछ अपना भागीदारी करना, समाज के प्रति करना चाहती है। इनको भी हमने अपनी टीम में अच्छे पद पे, महिला प्रकोष्ठ में रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य पदाधिकारी भी हैं, लिस्ट हमारे पास बतेरे आ रही है, लेकिन हम भी चुन चुन के उसमें सिलेक्टेड बंदे को रखे जा रहे हैं हमारे तरफ से, क्योंकि ऐसा मौका नहीं होना चाहिए कि संस्था में कोई गलत एक्टिविटी हमारे बीच में हो जाए, या गलत एक्टिविटी ऐसे जो कि कल के सामने हमें इस संस्था को या हम लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़े, तो ऐसा काम हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, ठीक है। जो भी हो सच के साथ हो, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड में राज्य बने हुए 25 साल हो चुके हैं। 25 साल के बाद जो स्तर हुआ, क्योंकि पहाड़ी समाज था, उत्तराखंड जब राज्य की मांग की गई थी तो पहाड़ को देखकर, पहाड़ की परिस्थितियों को देखकर मांग की गई थी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि उत्तराखंड का पहाड़ पूरा पलायन कर चुका है, और वहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य का जो हाल है वो आप सब जान सकते हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो किस प्रकार से है, ये तो आने वाला समय में हम, क्योंकि लोगों की प्रतिक्रिया ये सब चीज़ हमारे पास काफ़ी टाइम से चीज़ें आ रही थी, तो इस पर हम अभी क्लियर बोलने के उसमें नहीं, हम इसमें डायरेक्टली जो भी बोलेंगे वो एक्सपर्ट के माध्यम से बोलेंगे, ठीक है। स्वास्थ्य की स्थितियाँ क्या है वो भी आपको क्लियर इसमें बताए जाएंगी। फिलहाल हमारी अभी जो टीम है वो निर्धारित करने का समय है कि किस तरह से हमें टीम का गठन करना है। तो 11 लोग जो पूरे प्रदेश की कमान को संभालेंगे, यानी 13 डिस्ट्रिक्टों में, हर डिस्ट्रिक्ट में 11 लोग होंगे। इसके अलावा DTP जो न्यूज़ HD हमारा चैनल्स है, तो उस पर भी हमारा यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अधिक से अधिक हमारे पास न्यूज़ अवेलेबल हो सके, यानी कि गतिविधियाँ हमें चाहिए। वो इसलिए हो रहा है कि हमारा जो मिशन है वो लगभग 2 साल या 2.5 साल में हमें उत्तराखंड राज्य में से जो क्राइम का ग्राफ है जो बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किस तरह से करना है, जो एक्टिविटी गलत हो रही है वो किस तरह से रोकी जानी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, कई माता बहनों की कंप्लेंट थी कि हमारा बेटा जो है घर से बिन बताया जो है 4-4 दिन गायब रहता है,
कभी आता है चला जाता है। अब होता क्या है कि वो कहाँ जा रहा है, ठीक है, ये हमें भी पता नहीं है। लेकिन जब ये चीज़ें हमारे पास आई तो हमने माननीय पुलिस अधीक्षक कोटद्वार से भी बात इसमें जारी रखी है और करेंगे, क्योंकि इस तरह से किसी को सुधारना भी ज़रूरी है। बिना उसके क्राइम कंट्रोल, एक बार कोई क्राइम में घुस जाता है तो उसकी लिस्ट बन जाती है, ये व्यक्ति किस प्रकार का है। तो पहले नंबर पर हमारा ये मेथड है, ठीक है। इसमें सुमनलता जी है और कृपाल सिंह जी भी हमारे साथ ऐसा ही ये पुलिस का सपोर्टिंग में रहेंगे। तो स्कूल से लेकर के हमें ऐसे बच्चों पे भी ध्यान रखना है। जो भी कंप्लेंट हमें निसंकोच आप कंप्लेंट देंगे तो हम इस पर भाई एक्टिव रहेंगे और प्लान जो हमारा साथ अधिकारी है उनके संपर्क से ये पूरा जो है इनको प्रशिक्षण दे करके, यानी कहीं ना कहीं कंसल्टेंट या काउंसलिंग के द्वारा हम प्रयास करेंगे कि अच्छा कोई व्यक्ति ऐसे स्थिति में फंसा हुआ है तो किस तरह से उसको निकालना है। तो इसके सारे एक्सपर्ट लोग हमारे साथ हैं। तो अभी मैं आम जनमानस से ये आग्रह करता हूँ कि देखिए, राजनीति करनी बहुत अच्छी बात है। आपको अच्छे राजनीति हो या नेता हो, जो भी कहो आप, बट उत्तराखंड की जहाँ तक बात है, आप समझ सकते हो उत्तराखंड कहाँ पे खड़ा है। आप देखिए इस चीज़ को, और पब्लिक जो के मुद्दे हैं, पब्लिक की जो समस्या है उस समस्या को देखो। इंडिविजुअल तौर पे मेरे को बोलेगा कोई तो मैं कहाँ से सॉल्व करूँगा, लेकिन हम लोग ऐसा है कि हारने वालों में से हैं नहीं। ये मैं क्लियर बता दूं कि हम जो है हारने वालों में से नहीं है कि हम किसी से डरे हैं, डर। हम डरते हैं, बुरे काम से डरते हैं और हम अपनी बात कहने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आपको यह भी बता दूं कि पत्रकारिता का क्षेत्र जो है मेरा अपना एक स्वतंत्र क्षेत्र है और क्राइम रिपोर्टिंग के तौर पर मैंने जो काम किया है वो बहुत सराहनीय काम मेरा रहा है। ऐसा नहीं रहा है कि कोई मेरे पे 1% भी कोई व्यक्ति बोले कि मैंने गलत किया है कहीं पे कुछ कर। अगर मेरे पास कोई केस आता है तो उसको पूरी ईमानदारी के साथ मेरी टीम ने किया है। अगर कोई भी मेरे पास कोई भी सूचना आती है तो उस पर हमने ऑल ओवर इंडिया भी काम किया है, ठीक है। अब होता कितना % है, देखो ये एक चीज़ है, हमारे पास कितने लोग अवेलेबल होते हैं, कितनी हमारी टीम होती है, उस टीम में कितनी मेहनत हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किस प्रकार से कौन व्यक्ति काम कर रहा है। तो हमें आज उत्तराखंड में ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है जिनके अंदर उत्तराखंड के प्रति प्रेम हो, उत्तराखंड के लिए कुछ करना जो चाह रहे हो, ठीक है। तो ऐसे लोग समाज के लिए बड़े अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति तो 25 साल से हो रही है, ठीक है। इसमें कांग्रेस बीजेपी इस तरह से राजनीति हुई है, ठीक है। हम राजनीति विषय पे मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मेरा उद्देश्य है कि क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूँगा, ये रिपोर्ट है, ठीक है। क्राइम ग्राफ बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। आपका माननीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रेजेंट में उन्होंने कई अधिकारियों को रिश्वत के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने टर्मिनेट भी किया और उनको सजा भी दिलाया, ठीक है। क्योंकि विजिलेंस बहुत सक्रिय स्थिति में है उत्तराखंड में। लेकिन हमारा टॉपिक है कि हर व्यक्ति का भी अधिकार है, उसको भी सोचना चाहिए कि वो प्रशासन का सहयोग करे, किस तरह से हम अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि प्रशासन की मुख्य, अगर आप सोचोगे प्रशासन की ही जिम्मेदारी सब कुछ है, तो भाई हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने आसपास अगर कोई भी गलत घटना, गलत चक्र आप देख रहे हो, गलत एक्टिविटी होते हुए देख रहे हो, तो यार सूचित कर लो भाई। कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। आप पुलिस का 1900, अगर कोई इस तरह के आपको लगता है गलत एक्टिविटी कुछ ऐसे लगती है, 193 भी आप घुमा सकते हो, फ़ोन तो कर सकते हो, 100 नंबर कर सकते हो, 102 कर सकते हो। बोलने का अर्थ है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और हमारा टोल फ्री नंबर भी आपको दिया जाएगा, हेल्पलाइन नंबर, उसमें भी आप कॉल कर सकते हो। हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि हम चुप कंप्लेंट ले करके बैठ करके और सिर्फ ये आपके सामने इस तरह से प्रस्तुत, हम डिबेट करेंगे बाकायदा इस मेथड में एक्सपर्टों से, ठीक है। अभी तैयारी है, जल्दी होगा। देहरादून से सुरेश पाल जी हमारे साथ हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं वहाँ पर, और बड़ा ही एक्टिव नेचर के हैं। तो आशा करता हूँ, उनसे बड़ी उम्मीद है मुझे कि वो देहरादून में अच्छे काम करेंगे, क्योंकि प्रदेश के हिसाब से मैंने उनको बधाई शुभकामनाएं दी हैं कि वो अच्छे विजन के साथ काम करें। लेकिन उनके अंडर में 11 लोग और पदाधिकारी रहेंगे, वो उसमें से कम 3-4 महिलाएं, क्योंकि महिलाओं का जो मामला होता है तो फिर उसमें महिला सेल ही चाहिए, ठीक है। महिलाओं का ही वो चाहिए। तो उसमें भी हमें चयन प्रक्रिया है वो बड़े ही हमारे जो है साफ़ सुथरी नीयत के साथ हम उसमें करेंगे। क्योंकि अगर इस
हमारे जो संस्था है इसमें अगर चयन प्रक्रिया सही नहीं है, पदाधिकारी अगर सही नियुक्त नहीं है, तो वहाँ पर भी फिर कहानी बिगड़ जाती है। तो हमें बड़ा सोच करके उत्तराखंड को बेहतर बनाने के लिए टीम का गठन करना है। आप उत्तराखंड से हैं, किसी भी जिले से हैं, किसी भी तहसील से हैं, आप किसी ब्लॉक से हैं, गांव से हैं, तो भाई अगर आप चाहते हो कि उत्तराखंड में अपना योगदान दे बेहतर बनाने के लिए, तो आप भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ करके उत्तराखंड को बेहतर बनाने में मदद करें। ठीक है, हम क्राइम का ग्राफ को हटाना चाहते हैं, क्राइम, क्योंकि इंसान व्यक्ति को परमात्मा ने बनाया है। ये यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूँ कि हमारी जो संस्था है वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत यानी कि मनुष्य, ठीक है, आम जनमानस की ये संस्था है। इस संस्था में धर्म हो गया, जाति हो गया, इन चीज़ों का उल्लेख वर्णन नहीं होता है, कौन कैसे। लेकिन यह है कि जो शासन के जो रूल रेगुलेशन है, सरकार के जो रूल हैं, उसके बाहर भी हम काम नहीं करते, बल्कि एक समाज के जो रूल्स हैं, समाज के अंदर जो विशेषता है, उस पर हम काम करते हैं। लेकिन फिर बता दूं कि हमारा कर्तव्य धर्म और जाति से बिल्कुल नहीं है, इससे अलग हमारा एक है इंसान। ठीक है, किसी भी महिला हो, माता बहन हो, या किसी के साथ भी कोई अभद्र या कोई गलत एक्टिविटी हो रही है, कुछ गलत दिक्कत परेशानी किसी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके लिए संस्था जो है 24 घंटे उपलब्ध है। और तीसरे नंबर पे ये भी है कि कोई बच्चा अशिक्षित रह जा रहा है, किसी कारणवश उसकी घर की कंडीशंस ऐसी है कि वो शिक्षा लेने में असमर्थ हो रहा है या उसको दिक्कतें आ रही हैं, तो भी हमारा प्रथम कर्तव्य है इसमें कि हम उसको शिक्षा के लिए सरकार के द्वारा, जिला अधिकारी के द्वारा, ठीक है, वो सब प्रकारी एजुकेशन विभाग से मिल करके वो भी करेंगे। कुल मिलाकर सारा काम हमारे जो मेथड है वो सरकार के साथ गठबंधन मान के चलो आप, सरकार के द्वारा ही तय होने वाला है। ठीक है, तो जो हमारे अपनी चीज़ें, हमारा जो मानना है उसमें हम पूरे उत्तराखंड को किस तरह से बेहतर बनाना है, इसको लेकर के हम बड़े अच्छे विचारों के साथ, हमारे साथ जो लोग हैं वो एक टीम का गठन करते हुए और उत्तराखंड को बेहतर बनाने के लिए हम इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। हमें भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, हमको प्रशासन को मजबूत करने की स्थिति में उनका सपोर्ट करना है, और साथ में गलत एक्टिविटी उत्तराखंड में न हो, इसके लिए भी सक्रिय रहना है। ठीक है, और एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए भी हमारा जो है ये है कि हम कोई भी व्यक्ति उसका किस तरह से कोई भी परेशानी प्रशासन तक लेके जाए। ठीक है, तो हर जनमानस से आग्रह है कि आप अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो आप जिला, ब्लॉक, तहसील, गांव, ठीक है, या आप नगर निगम, नगर पालिका के क्षेत्र में हो, तो भाई आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे साथ इस मिशन में शामिल हों, क्योंकि यह मिशन आम जनमानस का मिशन है। और इसको हमारा जो टास्क है वो लगभग 2-2.5 साल का है कि हम इसमें उत्तराखंड में कुछ नया बदलाव देख सकें। इसके साथ ही हमारा एक और मिशन है, और मिशन हमारा ये है कि उत्तराखंड में हम रोजगार किस तरह से समूह के द्वारा, यानी कि हमारी जो टीम रहेगी उसके बाद इसमें क्या होगा कि रोजगार के लिए, तो इसमें हमने एक टीम इस तरह से बनाएंगे जिससे रोजगार का किस तरह से डेवलपमेंट हो। ठीक है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, अच्छे लोगों के द्वारा अगर टीम में हमारे अच्छे लोग हैं तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। ठीक है, तो रोजगार के लिए भी हम जो है इसमें आगे कोशिश करेंगे, बहुत इस अच्छे प्रकार से कोशिश करेंगे किस तरह से रोजगार बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से समूह में रोजगार की जाए, ये सब चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो पहला प्रयास आप लोगों से यही विनती है कि उत्तराखंड के आप जिस भी जिले से, जिस भी शहर से, जिस भी क्षेत्र से हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डिटेल्स भेजिए। आपको सदस्यता, आपकी योग्यता को देखते हुए आप समाज में अपनी किस तरह की भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको हम यहाँ से बकायदा आपका बात करके, आपका पूरा वेरिफिकेशन करके और आपको पदाधिकारी बनाया जाएगा। सदस्य पहले नियुक्त होंगे, सदस्य के बाद अगर हमें लगता है कि संस्था सोच विचार करके ही व्यक्ति से पर्सनल कंसल्टेंट करके, और उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, कोई
उस पर क्राइम का या कोई इस प्रकार की घटना, कोई गलत एक्टिविटी यदि वो संलिप्त है, अगर किसी गलत एक्टिविटी वो व्यक्ति है, तो उसको हम अपनी संस्था में नहीं रख सकते, क्लियर है। ठीक है, तो संस्था में वही लोग चाहिए जो जिनके अंदर उत्तराखंड से प्रेम हो और जो उत्तराखंड के लिए बेहतर ढंग से काम करने के लिए एक्टिव हो सके। ठीक है, बाकी और भी, क्योंकि हमारा जो ट्रैफिक रूल है, क्योंकि इसमें भी हमारा मतलब हर क्षेत्र में ट्रैफिक है, तो उसमें ट्रैफिक व्यवस्था किस प्रकार से अच्छी हो सकती है, जन जागरण जिसको बोलते हैं, वो भी हमारे बार बार जो है समाज के अंदर ये भी रहेंगे। जो सिटी वाले क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर ये व्यवस्था के लिए भी हम जो है लोगों को जागृति मिशन करेंगे, क्योंकि दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, उन घटनाओं से बचने का भी किस तरह से आम जनमानस की भी कुछ जिम्मेदारी है, वो भी देखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हमारा सीधा सीधा है कि शासन और प्रशासन और हमारी जो टीम है वो एक आपस में मिल करके किसी तरह से भी समाज के हित के लिए काम कर सके, बेहतर काम कर समाज में एक नई दिशा दे सके। इसके लिए एक संस्था भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद उत्तराखंड राज्य को कैसे बेहतर बनाए, ये टॉपिक है। अब कैसे बेहतर बनाए, तो इसमें जो जो चीज़ें हैं आप कमेंट कर सकते हो, उस पर हम अपनी बातों को रखेंगे और हर व्यक्ति की बात को सुनी जाएगी। देखो, हर व्यक्ति की बात को सुनी जाएगी और एक दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प आपको करना होगा, जैसे हमने किया हुआ है, और इस राज्य को बेहतर बनाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। और फ्रॉड, यानी कि उत्तराखंड में बहुत सारे जो है फ्रॉड हुए हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, गलत चीज़ों में न फंसें। अपने नज़दीकी, अगर आपको कहीं पे संदेह हो, तो कई बार कई कॉल ऐसे आ रही हैं कि कभी बैंक से, कभी LIC से, कभी बहुत सारे एक्टिविटी ऐसे, तो प्लीज़ इन फ़ोन को आप अगर उठाते हो, तो अगर उसमें कुछ इस तरह की वाणी होती है कि मैं इस विभाग से बोल रहा हूँ, आपका आधार कार्ड नंबर ये है, आपका एक लॉटरी निकली हुई है और आप जो है अगर चाहते हो आपको ये पैसा मिलेगा, तो आप ये जो है ये नंबर दबाओ, ठीक है, मोबाइल में। तो भूल से भी ऐसे एक्टिविटी पे आप उसको कट कर देना, उस पर नंबर ये सब फ्रॉड है। तो ये एक्चुअल में इसका बहुत ज़्यादा एक अभी बाद में चलेगा टॉपिक टू टॉपिक, लेकिन बहुत मामले ऐसे हैं जिसमें माननीय पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर जी उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल और DM आशीष चौहान जी, इनके द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत फ्रॉड मामलों को सॉल्व किया गया है। ठीक है, कोटद्वार में ही टावर लगाने के लालच में लोगों ने 8-8, 10-10 लाख रुपए देकर के फंसे। उस विवाद में फिर से पुलिस प्रशासन ने उनको दबोचा, वापस लिया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को बड़ी मेहनत के बाद ये समझ सकते हो कि प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है। इसी तरह से एक जो है तांत्रिक बाबा जो है पितृदोष के नाम से जो है 40-42 लाख रुपए उसने ठग लिए थे। तो आप सोच सकते हो कि कितने अच्छे लोग हैं हमारे, अच्छे काम में, किसी शिक्षा के लिए, किसी के स्वास्थ्य के लिए या किसी अच्छे काम के लिए कभी पैसे नहीं निकालेंगे, लेकिन ये तंत्र मंत्र के चक्कर में जो है उस बंदे ने 40-42 लाख रुपए दिए। फिर वो जो है एक्टिव होकर पुलिस विभाग ने उनको भी पकड़ा। आप सोच सकते हो पुलिस विभाग ने कितनी मेहनत की। ऐसे ही भूमि फ्रॉड में कोटद्वार में मामला है जिसका यतेंद्र सिंह नेगी नाम है। ज़मीन ली गई थी, उसने ज़मीन खरीदी थी विनोद सिंह जी, निवासी दिल्ली में रहता है, और लैंड हल्लुका था कोटद्वार में। यतेंद्र नेगी सतपुली नौगांव का गुगुल गांव का निवासी, इसने भी ऐसे एक फ्रॉड किया ज़मीन के मामले में, यानी एग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट में इसने पैसे लिए और पैसे 2 लाख समथिंग पैसे लिए, पैसे चेक द्वारा पेमेंट किया गया। उसके बाद इसने कुछ टाइम के बाद रजिस्ट्री किसी और के नाम से कर दी। फिर प्रार्थी ने स्टे लगाया, स्टे लगाने के बाद जो है ये पैसा तो इस तरह वापस अभी दिया नहीं है इन्होंने, जो हमारे चीज़ें गठन है। लेकिन इस व्यक्ति ने जो इससे ऊपर विनोद सिंह जी थे, इन्होंने वो रजिस्ट्रियाँ इसके अपने नाम, इनके जो नाम था उसमें कई वो भूमि बेच रखी है। तो इस पर पूरा RTI लगा के बकायदा रजिस्ट्रार ऑफिस में भी सूचित कर दिया जाएगा। और ये पूरा देखो उत्तराखंड में पूरा न्याय होगा, ये हमने कसम खा रखी है और ढंग से कसम खा रखी है कि उत्तराखंड की जनता को इस तरह से कोई जो है हमारे भाई बंद जो है वो गलत फहमी में जी रहे हैं कि हम आज ये निपटा लेंगे, ऐसा कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे, सुल्टा कर लेंगे, नहीं कर पाओगे।
क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद का गठन उत्तराखंड में किसलिए हुआ है, इसीलिए हुआ है गलत को यहाँ पर किसी भी एड़ी चूड़ी तक गलत को हम रोकेंगे नहीं, गलत को हम जो है सहेंगे नहीं, उस पर एक्टिव होकर शासन को भी प्रशासन को भी कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेंगे और वो होगा। ठीक है, क्योंकि आपने क्या शिक्षा ली, आप उत्तराखंड में रह रहे हो, उत्तराखंड वालों को बेवकूफ़ बना रहे हो, ठीक है, भूमि कब्जा कर रहे हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस है, गिनती नहीं है। तो आधे तो क्योंकि ये उत्तराखंड में जो कौम है हमारे पहाड़ी, ये सीधे लोग हैं, विश्वास ट्रस्ट करते हैं, लेकिन बाहर वाला कोई जो है, यहाँ वो लोग हैं जो अजीत डोभाल जी हैं, वो लोग उत्तराखंड के हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो तो पूरा देश के अंदर जिनका कंट्रोल है। आप सोच सकते हो उत्तराखंड के पहाड़ के लोग ऐसे नहीं हैं, अच्छे क्वालिफाइड लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो हमेशा वो भाईचारा वो विश्वास में मारे जाते हैं। और गढ़वाली को कुमाऊं को, ये आपसदारी जो है ना, ये आपस के लोग ही ये सब चीज़ कर रहे हैं। तो इस पर भारतीय प्रशासनिक सुधार किसी भी तरीके से वचनबद्ध है और ये जंग यहाँ नहीं रुकेगी। कोई भी गलत एक्टिविटी प्रदेश में नहीं होगी, ये मैं साफ सुथरा में कर रहा हूँ। और इसमें मैं सिंगल नहीं हूँ। अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि यहाँ पर नरेश कोठारी जी सिंगल एक व्यक्ति हैं, तो ये भूल जाइए। पूरा 23 राज्यों में संस्था काम कर रही है, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी अलग हैं, जिसमें हमारे पास विजिलेंस अधिकारी है, सीबीआई के अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस संस्था में जुड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमें बेहतर कैसे बनाना है, राज्य को किस तरह से, देश को किस तरह से डेवलप करना है, एक संस्था ऐसी है। ठीक है, सवाल आपके, जवाब हमारे सवाल आगे सरकार के जवाब, प्रशासन के जवाब। आप ये मत सोचिए कि कोई भी समस्या का समाधान नहीं होगा, हम लटक जाएगा। इसके लिए डीटीपी जो न्यूज़ चैनल बनाया गया, उसका मुख्य उद्देश्य ही, क्योंकि मीडिया जो है आज डिमांड है, आज सोशल साइड है, सोशल मीडिया है, ठीक है, तो हमें समस्याओं को लेकर के पूरा जो हमारा चैनल जो लीगल चैनल बना हुआ है, इसीलिए बना हुआ है। क्योंकि कई बार हम किसी न्यूज़ को प्रसारित करने के लिए हमने किसी को दिया, वो प्रकाशित नहीं हो पाती है, ये सच है। ऐसा कारण क्या है? इसलिए डीटीपी न्यूज़ चैनल जो है संस्था के साथ जुड़ा हुआ है। वंदे भारत चैनल भी उत्तराखंड में सक्रिय स्थिति में अपनी ईमानदारी से भूमिका निभा रहा है। तो जो भी व्यक्ति मिशन का हिस्सा बनना चाहे तो बन सकता है, और बेहतर उत्तराखंड के लिए, राज्य को बेहतर बनाने के लिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए, तो आप जुड़िए। आप जुड़ने के बाद, क्योंकि हमारा जो एक सिस्टम होता है, हम इसमें जूम मीट में अपने प्रदेश के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वार्ता करके एक आम जनमानस को भी डिबेट के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करें। ठीक है, घबराए नहीं, आप बिल्कुल भी टेंशन न करें, न्याय होगा, जल्द होगा, ज़्यादा देर आपको झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये सोचिए कि भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद का गठन होने का कारण ही यही है। ठीक है, आम जनमानस, सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग से चलने वाला हमारा जो है जो संस्था बनी हुई है, तो इस संस्था का आप हिस्सा बनिए। और जल्दी से जल्दी मैं उत्तराखंड राज्य के जो 13 डिस्ट्रिक्ट है, तो 13 जिलाओं में जो जिला टीम है, पदाधिकारी है, उनकी नियुक्ति कर दूंगा, जिससे आम क्षेत्र के आम जनमानस को भी लाभ मिलेगा। और साथ ही इसका जो प्रचार प्रसार है वो लगातार चलता रहेगा। मिशन क्या क्या जिलाध्यक्ष के कर्तव्य हैं, उनको स्कूल हुए, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, हर जगह एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए लिखित पत्र हम देंगे और पूरे प्रशासन भी उनका सहयोग देगा, ये नहीं है। और चैनल के माध्यम से डीटीपी चैनल हमेशा आपके साथ है। ठीक है, तो आप लोग अपनी राय उत्तराखंड को लेकर क्या रखते हो, थोड़ा अलग हट करके सोचिए। 25 साल में राजनीतिक गलियारों में राजनीति आपने देखी होगी, लेकिन कुछ नया अगर आपके मन में है, वो विचार है, तो वो भी हम रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ। भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद की ओर से नरेश कोठारी की सभी प्रदेशवासियों को बधाई, शुभकामनाएं। साथ में वंदे भारत टीवी की ओर से बधाई, शुभकामनाएं।
साथ में DTP SD हिंदी, इस चैनल के माध्यम से भी आपको बधाई, उत्तराखंड राज्य के समस्त जनमानस को बधाई, शुभकामनाएं। ठीक है, आपका इसी तरह से सपोर्ट बना रहे, आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। हम कोशिश करेंगे पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ काम करें। ठीक है, और किसी के साथ अन्याय न हो। पूरा गहन जांच करते हुए जो हमारे पास है, वो नीति आयोग भारत सरकार हो गया, विजिलेंस हो गया और स्टिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो वो सब चीज़ें होंगी, विधियत होंगी, और जो भी पदाधिकारी को उसको पूरा जो उसको कार्य है, वो कार्य हम कहते हैं वचनबद्ध, उस कार्यों के लिए लिखित में देंगे सब कुछ। ठीक है, संस्था से पूरा रजिस्टर। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहे आप DTP चैनल पे और साथ में नरेश कुटारे से। धन्यवाद आपका समय।